भगवान ने पूछा कि सुग्रीव क्यों रहते हो यहाँ निर्वासन काल क्यों? तो पुरानी घटना सुनाते रो पड़े कि मैं मेरे बड़े भाई बाली बहुत मुझे लाड प्यार करते थे, पुत्रवत मुझे मानते थे। एक बार एक राक्षस आया, उसने भैया को ललकारा, भाई दौड़े उसे मारने के लिए, मैं भी साथ दौड़ा, वो एक गुफा में घुस गया। तो बाली ने कहा कि तुम रुको, मेरी प्रतीक्षा करना और 6 मास तक मेरी प्रतीक्षा करना, अगर मैं नहीं आया तो समझना कि मेरी मृत्यु हो गई और तुम फिर राज्य को संभालना। मैं बैठा रहा, वहां अंदर से बड़ी तेज खून की धारा आई तो मैं समझ गया कि तो बाली को मार दिया गया। डर की वजह से मैं भागा कि मुझे मारेगा। मैं उसके मुख पर एक बड़ा सा पत्थर रखकर उसको बंद करके आया। सिंहासन खाली था तो सचिवों ने जोर जबरदस्ती मुझे गद्दी पर बिठा दिया कि सिंहासन सोना नहीं चाहिए। सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद बाली आया और मुझे सिंहासन पर देखा, बहुत क्रोधित हो गया और इतनी लात की ठोकर मारकर मुझे भगा दिया वहां से, खबरदार मार डालूंगा। इधर आया और तब से मैं इस पहाड़ी पर निर्वासन काल बिता रहा हूं, चूंकि इस पर उसके लिए श्राप है ब्रह्मा जी का कि इस पहाड़ी पर अगर आ जाएगा तो तेरे शरीर के खंड खंड हो जाएंगे। इस भय से वो नहीं आता और मैं यहाँ अपने सचिवों के साथ निर्वासन काल जी रहा हूँ। भगवान का चिंता मत कर, अब तुम हमारा मित्र हो गया। और जैन मित्र दुख होय दुखारी, तिनय विलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख को सुनकर देखकर द्रवित नहीं होते, उनको पाप लगता है। अब तुम हमारी मित्र हो, जाओ ललकारो। सुग्रीव ने प्रभु आप ललकारिए। बोले नहीं, ललकार तो ना तुमको ही पड़ेगा, संघर्ष तुमको ही करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि तुम्हारा संकट हम हरण कर दें, तुम मोबाइल ही देखते रहो, अखबार ही चाटते रहो। संघर्ष तुमको ही करना, संघर्ष जीव को ही करना पड़ता है। हाँ, भगवान की ओर ध्यान है, भगवान की पुकार है, भगवान की शरणागति है, उनके प्रति हृदय में भाव है, तो भगवान सहायता का बाण तो छोड़ देंगे आपके लिए। ये नहीं हो सकता कि आप आनंद से सोते रहें और भगवान आपकी समस्याओं का समाधान करें। संघर्ष तो तुमको ही करना पड़ेगा। भगवान ने बहुत पीठ थपथपाकर भेजा, पहले ही मुक्के में औंधा कर दिया बाली ने, पहले ही मुक्के। भागा वहां से। प्रभु मैं तो पहले ही कहता था भाई नहीं है, मेरा ये काल है, मुझे लगता है आप शायद उससे मिले हुए हो, मुझे मरवाना चाहते। बोले नहीं नहीं, तुम दोनों एक जैसे लग रहे थे इसलिए पहचान नहीं पाया। लो मैली कंठ सुमन की माला, अपनी माला पहना दी भगवान ने। जाओ। सुग्रीव जा रहा है, बाली की ओर देख रहा है, मुड़ मुड़कर भगवान की ओर। सुग्रीव जूझ रहा है बाली से, देख रहा है मुड़ मुड़कर भगवान की ओर। भगवान देर नहीं करना, इधर उधर ध्यान नहीं देना, मार डालेगा। और सुग्रीव ने संदेश दिया है जगत को कि संसार की समस्याओं से जूझते रहिए और मुड़ मुड़कर भगवान की ओर देखते रहिए, उसका स्मरण करते रहिए, तो एक दिन भगवान सहायता का बाण छोड़ देंगे आपके लिए, संकट मुक्त हो जाओ। और भगवान ने बाली को बाण मारा, बाली गिरा। तारा को, पत्नी को पता लगा कि पतिदेव की मौत दहाड़ मारती आई है। भगवान बाली के पास पहुंचे। बाली ने कहा कि प्रभु मैंने तो आपका कोई अपराध किया नहीं था, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, मैं आपका कैसे दुश्मन हो गया। भगवान ने कहा बाली तू बहुत पापी है, तू बहुत दुराचारी है, तू बहुत दुष्ट है, अपराधी है। तूने अपने छोटे भाई की पत्नी जो बेटी के समान है उसको तूने अपने घर में रखा हुआ है, और तुझे मालूम है कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी, सुन सठ कन्या समय चारी। नहीं कुदृष्टि बिलो
पावन होई, ताहि बधे कछु पावन होई। आजी अनुज बधू भगिनी सुत नारी, अनुज बधू भगिनी सुत नारी। छोटे भाई की पत्नी अनुज वधू, अपनी बहन अनुज वधू, भगनी, पुत्र की बहू, ये सब बेटी के समान होते हैं। और उसके साथ तूने ये उसको अपने घर में रखा हुआ है, बहुत पापी है। तो बाली हंस पड़ा, बोले प्रभु पढ़े लिखे तो आप हैं, लेकिन थोड़े व्याकरण आपकी कमजोर है, ग्रामर में थोड़े कमजोर है। बोले कैसे? बोले आपको कालों का ज्ञान नहीं है। कैसे नहीं है? बोले आप कह रहे हो प्रभु तू बहुत पापी है, तू बहुत दुराचारी है, तू बहुत दुष्ट है, तू बहुत अपराधी है। सरकार ये भूतकाल की घटना हो गई, मैं पापी था, अपराधी था, दुष्ट था। अब तो वर्तमान में सरकार में आपके चरणों में पड़ा हुआ हूं, मेरे जैसा कौन भाग्यशाली होगा। आपके चरणों में आने के बाद भी गंगा में खड़े हैं तो भी पापी के पापी रह गए हम। भगवान हंस पड़े। भगवान वृत्ति से द्वेष करते, व्यक्ति से दोष नहीं करते। उसकी जो दुष्प्रवृत्ति है उससे तो द्वेष करते हैं, लेकिन व्यक्ति से दोष। भगवान ने कहा बोलो बाली तुमको जीवित कर दें, अचल करो तन राखो प्राणा। बाली ने कहा नहीं भगवान, ये तो सद्भाग्यशाली के जीवन में हुआ करता है कि मरते समय भगवान का मुझे दर्शन हो रहा है, अन्यथा तो जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। अंतराम कहे आवत नाई, अंतराम कहे आवत नाई। आजी जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। बड़े बड़े ऋषि मुनि जन्मों तक भगवान के नाम का स्मरण करते तो भी अंत समय में भगवान उनकी जिह्वा पर नहीं आते। आश्रम का झंझट ही आता है, कौन संभालेगा इसे, बहुत कठिन होता है। अंत समय में मैं आपके चरणों में पड़ा हूं प्रभु, मुझसे ज्यादा कौन और पुण्य आत्मा होगा। बस मेरी एक ही प्रार्थना है, एक कृपा और कर दीजिए। क्या करना है? बोल यह तनय मम समर्पिन, ये भर कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। यह तनय मम समर्पिन, ये भर कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गाहि बाँसुर नर नारायण, दास अंगद कीजिए। गाहि बाँसुर नर नारायण, दास अंगद कीजिए। यह तनय मम समर्पिन, ये जो मेरा बेटा है अंगद, ये मेरे समान ही बलवान है, बुद्धिमान है, बहादुर है, और मेरे अंदर अहंकार था, ये विनयशील है, इसमें विनय भरी हुई है। प्रभु इसका हाथ पकड़ लीजिए, इसको स्वीकार कर लीजिए। भारतवर्ष के पिताओं को बालू ये आचरण सिखाकर गया है कि मरने से पहले पुत्र को किसी न किसी शुभ कार्य से जोड़ जाइए, किसी पारमार्थिक कार्य से जोड़ जाइए, कोई भी देश सेवा के कार्य से जोड़ जाइए।
कोई भी समाज सेवा के पवित्र कार्य से जोड़ जाइए, ताकि इस कलिकाल में शुभ जीवन जीना बहुत कठिन होता है, शुभ चिंतन करना और ज़्यादा कठिन होता है। हम खुद अपना अनुभव बताते हैं, आंख बंद करके जैसे ही भगवान का सुमिरन करने की कोशिश करते हैं, 20-20, 30-30 साल पहले किसी ने कुछ बोल दिया था, गाली दे दी थी, वो भजन में याद आने लगती है। बहुत कठिन है। यही कलिकालन साधन दूजा। तो आप किसी शुभ कार्य से, पारमार्थिक कार्य से अगर अपने को जोड़ लेंगे, तो इस कलयुग में आसन पर बैठकर भजन साधु महात्माओं को छोड़ दीजिए, वो कर सकते हैं, उनके संयम है, उनका इसका अभ्यास है। आम गृहस्थी 100 प्रकार के झंझटों में फंसा है, 100 प्रकार की बातों में उलझा हुआ है, और दिमाग में जन कितना भरा हुआ है। चूंकि आँख खोलते ही कई प्रकार की गीता हाथ में आ जाती है, एक अखबार से पेट नहीं भरता, 4-4 अखबार चाटता है। 7 घंटे जो जिसने आनंद से सोया है, शांत मन हुआ, और 7 घंटे के बाद जाग रहा है तो अपराधों को ही देख रहा है। अपराध देखते देखते रात्रि को सोया था, स्वप्न में भी अपराध ही देखने में आ गए, और आंख खोली तो वही अपराध छपे हुए अपने सामने आ गए। फिर जैसे गाय और भैंस पहले मोटा मोटा चारा पेट में भर लेती हैं, फिर बैठ के उसकी जुगाली करती है, उसी चारे को हिचकी के द्वारा निकाल कर चबाते जुगाली करती है। तो ऐसे हम सब लोगों की स्थिति हो गई। पहले मोटा मोटा चारा अखबारों में से भर लिया, फिर दिन भर जुगाली करते। आपने अखबार देखा कि नहीं? आपने पढ़ा कि नहीं? आपको कुछ मालूम है कि नहीं? आप कुछ जान, दिन भर उस, फिर कहते हैं मानसिक शांति नहीं मिलती महाराज। अरे भाई, जब कीड़े मकोड़े भीतर भर लोगे तो शांति कैसे मिलेगी? सारे दुनिया के अपराध बॉक्स में आ जाती है। अरे इतना बड़ा देश है ये, हजारों हजार किलोमीटर लंबा चौड़ा देश है, करोड़ों करोड़ लोग इसमें रहते हैं, अनेक प्रकार के स्वभाव, अनेक प्रकार की विचारधारा, अनेक प्रकार के कर्म, 100 प्रकार के लोग इसमें रहते हैं। कुछ न कुछ तो इस देश में होगा, और आपकी आंखों के सामने वही दिखाई देता है। दिन भर उसी को चबाते हो, दिन भर उसी की चर्चा कर दो, फिर कहते तो महाराज जी शांति कैसे मिले? अब शांति कोई बाजार से तो खरीद के मिलेगी नहीं। तो ये जो आपराधिक चीज है, इनसे दूर रहिए, दूर रहिए। अच्छा, मान लीजिए देश के समाचारों की जानकारी आपको न भी हुई तो कौन सी आफत आ रही है? कौन सी आफत आ रही है? मान लीजिए पाकिस्तान ने कोई बम्बई फोड़ दिया उदाहरण के लिए, तो आप तो सेना को आदेश दे नहीं सकते। तंत्र है, पुलिस है, मिलिट्री है, उसका एक सिस्टम है, वो सब करेंगे। आप अपना दिमाग ही खराब किए। बच्चा कह रहे पापा मुझे स्कूल छोड़ जाओ, और आप पूरा वहां भाषण पे लगे पड़े। तो आप जबरदस्ती अशांत होने की कोशिश करते हैं। शांति का कोई उपाय नहीं है। आप अशांत न हो, इसके उपाय हैं। तो जिन चीजों से अशांति पैदा होती है उनसे दूर हो जाइए। जिनके पास बैठकर मन अशांत होता है, बेकार की बातें भीतर सटकनी पड़ती, तो उनसे थोड़े से बच जाइए। झूठ बोल कर निकल जाइए, जरा जरूरी काम से जाना था, फिर मिलेंगे, फिर बैठेंगे आपके पास। तो आप दिन भर, तो ये बाली बहुत समझदार था। मरने से पहले इसने बेटे का हाथ भगवान के हाथ में दे दिया। प्रभु, मैं तो जैसा था वैसा राक्षसी जीवन जिया, कृपा हो गई आपकी कि मुझे आपने अपने धाम पठा दिया, अपने कर कमलों से मेरी मुक्ति कर दी, लेकिन मेरा बेटा राक्षस न हो जाए। और हर पिता, डकैत भी कभी ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा डकैत बने, वो भी ये चाहता है कि मेरा बेटा अच्छा ही बने। तो बाली जैसा राक्षस वो भी चाहता है कि मेरा बेटा राम भक्त बने, देश भक्त बने, परमार्थी बने, धर्मशील बने, परोपकारी बने, चरित्रवान बने। मरते मरते, और ये पूज्य डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि अपने जीवन काल में अपने बच्चे को कहीं न कहीं किसी गौशाला से, किसी धर्मशाला से, किसी मंदिर से, किसी अनाथालय से, किसी विद्यालय से, किसी परोपकारी काम से, किसी सेवा के काम से कहीं न कहीं जोड़ दीजिए, तो वो ठीक बना रहेगा। कलयुग में आसन पर बैठकर भजन करना विधाता के भी बस की बात नहीं है। क्रिया की जा सकती है कि हम भजन कर रहे हैं, संभव ही नहीं है।
मन कहाँ से कहाँ भागता रहता है। पहले तो नींद ही इतनी बढ़िया आती है, माला लेके बैठो ऐसी बढ़िया नींद आती है, और सोने जाइए भाग जाती है, सोने जाइए भाग जाती है। बहुत कठिन है ये, माया करने नहीं देती। तो उसका एक ही तरीका है, अच्छे काम से जोड़ जाइए। हालांकि पिता लोग थोड़े होशियार होते, वो बच्चों को नहीं जाने देते किसी परमार्थ के कार्य में, क्योंकि वो अगर अभी से परमार्थी हो गया तो फिर व्यापार चलाना कैसे। वो डोंगरे जी वैसे बहुत कम हंसी मजाक करते थे, बड़े धीर गंभीर महापुरुष थे। इसी शुक्रताल में उन्होंने सुनाया, बड़ी कथा हुई थी उनके यहाँ, हम आए थे सुनने के लिए। तो वो सुनाया करते थे कि एक थे सेठ जी, और उनकी दुकान थी दाल चावल आटा चीनी, ये क्या कहते हैं उसको, किराने की, जो भी था, बड़ी दुकान थी, लेकिन बड़े धर्मात्मा थे। तो उनका नियम था कि प्रतिदिन पुजारी जी के पास मंदिर जाके प्रणाम करना और कथा सुनना, फिर अपनी दुकान पर आना। उन्होंने नियम बना रखा था। एक बार पिताजी को कहीं किसी गमी में जाना था, व्यावहारिक निभाने पड़ते हैं, तो कहा बेटा मेरा नियम टूट जाएगा कथा का, पुत्र पिता का प्रतिनिधि होता है, तो ऐसा करना 2 केले लेकर जाना और पंडित जी के चरणों में रखना, वहाँ कथा सुनकर फिर आके दुकान खोल लेना, और 9 साढ़े 9 10 बजे तक मैं आ जाऊँगा, फिर तू अपना कॉलेज चले जाना। तो बालक तो गदगद हो गया, चूँकि पिताजी बच्चों को कथा सुनने जाने नहीं देते कि कहीं त्यागी न हो जाए, तपस्वी न हो जाए, बैरागी न हो जाए, सब छोड़ छाड़ कर न चला जाए, तो उनको घर में बिठा जाता है। उस दिन पंडित जी ने गाय की कथा सुनाई, गाय की महिमा, गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है, गाय ईश्वर का अवतार होती है, गाय ये है, गाय ये है, गाय की बहुत महिमा सुनाई। बालक भोला भाला बड़ा प्रभावित हुआ, आकर दुकान खोली तो बोरियां निकाल के बाहर लगाने लगा, चावल की अलग, आटे की अलग, दाल की अलग, जैसे निकालते हैं बाहर। तो सवेरे सवेरे आपने देखा है कि गायें आती हैं बाजार में, चूँकि रात में कुछ खाने पीने की चीज़ें कूड़ा कड़ा रहता तो उसी को में से वो खाने के लिए निकलती। तो इतने में गाय एक आ रही थी, तो ये तो लड़का तो गदगद हो गया कि गाय की महिमा सुनकर आया कि 33 करोड़ देवता हैं, और 33 करोड़ देवता सामने से ही आ गए, और गाय आई और वो आटे में, कभी आटे में मुंह मारे, कभी चावल में मुंह मारे, कभी चीनी में मुंह मारे, हाथ जोड़े बैठा है। भगवान बड़ी कृपा की, कथा सुनिए, तत्काल 33 करोड़ देवताओं का दर्शन हो गया। ऐसे बैठा था, बाप आ रहा था रिश्तेदारी में से, वहीं से भुनभुना रहा था, देखो मूर्ख कहीं का बैठा है, एकदम पत्थर की जड़ बना हुआ, गाय खाई जा रही है, आंख बंद करके बैठा। तो बाप ने कहा ए बनू, दिखाई नहीं दे रहा है, गाय खाई जा रही है आटे दाल चावल। अरे पिताजी ये मत बोलिए, पाप लग जाएगा, इस समय 33 करोड़ देवता भोजन कर रहे हैं। ये क्या बहकी बहकी बात कर रहा है, कहाँ सीखे आया? बोले आज महाराज जी ने कहा था कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है, जो गाय की सेवा करता है उसको 33 करोड़ देवताओं की सेवा का पुण्य मिलता है। तो इस सब 33 करोड़ देवता भोजन करें? अरे मूर्ख, ये कथा सुनने की होती है कि घर बांध के लाने की होती है? तो उसे दुकान तक चल ले आया। अरे ये तो रामलीला मैदान में झाड़ के छोड़ के जाने की होती है, तू घर तक ले आया, इसको दुकान तक ले आया। तो बाली ने जगत को ये संदेश दे दिया सभी पिताओं को कि अपने जीवन काल में किसी न किसी, भले ही हमारे साथ नहीं रहेगा, हमारे पास नहीं रहेगा, लेकिन कम से कम बचपन के शुभ संस्कार उसके अंदर पड़ गए तो अपना जीवन शुभ जी लेगा। तो ये मैंने पहले भी बोला था, रामचरितमानस ये चरित्र है और चरित्र करके दिखाया जाता है। गीता ज्ञान है, ज्ञान बोलकर दिया जाता है, चरित्र करके दिखाया जाता है। और इसलिए एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया कि गीता और मानस में क्या अंतर आप बताएंगे। हमने कहा कि गीता में जो कहा गया है वो करणीय है, और जो रामचरितमानस है इसमें जो किया गया है वो करणीय है। भगवान ने जो किया है वो करणीय। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, ये भगवान ने किया है।
जो भगवान कृष्ण ने किया है अगर वो करना शुरू कर दिया तो गली गली में ठुकाई होगी, हर गली में ठोके जाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो करणीय है, उन्होंने जो किया है वो करणीय नहीं है। यहाँ से बाली का अंतिम संस्कार हुआ। भगवान ने कहा कि सुग्रीव तुम्हारे वीर भाई जिनके लिए मुझे आना पड़ा, बहुत आदर से उत्तर क्रिया करो। और सचिवों को बुलाकर सोने सिंहासन पर सुग्रीव का राज तिलक कर दिया। भगवान ने कहा कि सुग्रीव अभी वर्षा काल प्रारंभ हो रहा है, 4 मास हम लोग प्रवर्षण पर्वत पर रहेंगे, तुम राज्य का संचालन करना भैया, लेकिन हमारे काम का सुमिरन करना, हमारे काम को भूल नहीं जाना। लेकिन जीव का स्वभाव है जब तक कष्ट रहता है तब तक तो मंदिर, साधु, गुरु, तीर्थ, परिक्रमा सब याद आता है, लेकिन जब संकट मुक्त हो जाता है तो फिर तो सब छूट जाया करता है। 4 मास पूरे होने के बाद भगवान ने देखा कि एक बार भी सुग्रीव भगवान से मिलने नहीं आया। प्रभु के नेत्र सजल हो गए और लक्ष्मण जी से भगवान ने भरे हुए नेत्रों से कहा, लखन देख ले सुग्रीव सुधे मोरी बिसारी, सुग्रीव सुधे मोरी बिसारी, पावा राज कोश पुरकारी, पावा राज कोश पुरकारी। एक बार कैसे सुधि जानो, एक बार कैसे सुधि जानो, काल हूँ जीते निमिष बहु आना, काल हूँ जीते निमिष बहु आना। जेहि सायक मारा मैं बाली, जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सरहत मूढ़ कहकारी, तेहि सरहत मूढ़ कहकारी। पर वो रो पड़े, सुग्रीव औसुध मोर बिसारी, मुझे सुग्रीव भी बिसार गया, भूल गया। और प्रभु रोते रोते आवेश में आ गए। जय सायक मारा मैं बाली, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से मैं सुग्रीव को मारूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मारना है तो तुरंत मारो। आप कह रहे हैं मैं उसी बाण से कल बाली को मार दूंगा, कल हमारे लिए अशुभ है, कल पर कुछ मत करिए, कल हमारे लिए अशुभ है। पिताजी ने कहा था कि बेटा तेरा कल राज तिलक करूंगा, कल नहीं आई और हम वन में मारे मारे घूम रहे हैं, इसलिए मारना है तो तुरंत मारो। भगवान का नहीं लखन, किसी को बचाना हो, हॉस्पिटल ले जाना हो तो तुरंत जाओ, और किसी से झगड़ा करना हो, कुछ और करना हो, छोड़ दो, कल देखेंगे, आज नहीं। हमारे स्वभाव में ये हो गया कि हम अशुभ को तत्काल करते हैं, शुभ को कल पर टाल देते हैं। अशुभ को कल पर टालना सीखे। आज गालियां नहीं देंगे, आज तुमको जो देनी है दे लो, कल देखा, और कल तो बदला हुआ आता है। इसलिए हमारे जीवन में चूंकि हम अशुभ को तत्काल करते हैं तो हमारे जीवन में हमेशा अशुभ ही रहता है, शुभ आता नहीं, पोस्टपोन कर देते हैं। अशुभ को पोस्टपोन करिए, आज गाली नहीं देंगे, बाद में देखेंगे। तो भगवान ने कहा कि नहीं लखन, जाओ, भय दिखाए ले आव हो तात सखा सुग्रीव। इधर से जब लक्ष्मण जी तो तिल मिला रहे थे, बहुत गुस्से में थे, हनुमान जी समझ गए, लक्ष्मण जी पहले पहुंच गए, साक्षात्कार है, मारे ही डालेंगे। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव
विसारा राम काज सुग्रीव विसारा निकट जाय चरणन सिरुनावा निकट जाय चरणन सिरुनावा चारि विधि तेहि कहि समझावा चारि विधि तेहि कहि समझावा चारि विधि तेहि कहि समझावा। दूसरे रास्ते से उछलते कूदते जल्दी पहुंच गए हनुमान जी। तो देखा सुग्रीव पत्नियों के साथ बैठकर ताश खेल रहा था। हनुमान जी ने कहा, सुग्रीव तू इसमें डूबा है? एक बात बता, जिस बाण से भगवान ने बाली को मारा था वो बाण मारकर कहाँ चला गया था? बोले भगवान के तरकस में चला गया था लौट के। क्यों गया था? बोले मुझे नहीं मालूम। बोले मैं बता रहा हूं, तेरे लिए गया था। टट! और भय दिखाए ले आवहु तात सखा सुग्रीव, मारा नहीं, ले आए। भगवान से क्षमा मांगे, प्रभु हम तो कामी जीव हैं, आपकी कृपा से ही बच सकते हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब तुम जानकी जी की खोज कराओ। सारे बानर बुलाए हैं, 4 टोलियां की हैं, 4 दिशाएं तय की हैं। दक्षिण दिशा में प्रमुख प्रमुख बानरों को भेजा है और 1 मास का समय दिया। जो 1 मास के बाद आएगा उसको जीवित नहीं छोड़ा जाएगा। सबसे अंत में भगवान ने हनुमान जी को अपने पास बुलाकर कहा, अपनी पहचान मुद्रिका दी है और कहा कि हनुमान ये मेरी मुद्रिका जानकी जी को देना और जानकी जी का कोई चिन्ह लाकर मुझे देना। और सुनो, जानकी जी परपुरुष की ओर कभी न देखती है न कभी किसी परपुरुष से बात करती है। अगर तुमसे बात करना न स्वीकार करे, तुमसे बात न करे, तो तुम करुणा निधान शब्द बोल कर कहना कि मैं करुणा निधान भगवान श्री राम का सेवक हूँ, मैं उनका दास हूँ, तो तुम्हारे ऊपर विश्वास कर लेंगे, अन्यथा तो वो किसी परपुरुष से कोई बात नहीं करती। यहाँ से बानर चलते चलते सागर के किनारे पहुँचे। संपाति नाम के एक जटायु के भाई थे, गीध थे। उन्होंने कहा कि मुझे दिखाई दे रहा है 400 कोस सागर के उस पार लंका में अशोक वाटिका नाम की जगह है। वहाँ अशोक वाटिका में जानकी जी एक अशोक वृक्ष के नीचे कैद के रूप में विराजमान है। आम में से जो जा सकता है वो जाने की कोशिश करे, आ सकता है वो हिम्मत करे। सब बानर अपनी अपनी बातें करने, कोई कहता है कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, पहले जवान था तो 7-7 चक्कर लगा लेता था, अब तो मेरे बस की बात नहीं है। कोई कहता है एक तरफ से जा सकता हूँ, दूसरी तरफ से नहीं आ सकता। एक कहता है आधी दूरी जा सकता हूँ, पूरी दूरी नहीं जा सकता। अच्छा, हनुमान जी तो किले काटिया कर रहे थे। आपने कभी गंगा जी में जाकर देखा होगा, शुक्रताल वगैरह में, आप तो नहाने धोने में लग जाते हैं, छोटे बच्चे रेत में किली कांटियाँ बनाने लगते हैं, ऐसे है ना, चित्र बनाने लगते हैं। चूँकि हनुमान जी तो कभी बड़े हुए नहीं। आरती कीजिए हनुमान लला किसे कहते? लला कहते गोद में खेलने वाले बच्चे को। तो वो किले कांटियाँ खींच रहे थे। जावंत बोले हनुमान का चुप साध रहे बलवाना भले आदमी, हम इतनी देर से रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि 400 कोस के सागर को कैसे पार करें, और तुझे ये मालूम ही नहीं कि तू अपने खेल में लगा है। और तुमको ये मालूम है कि बचपन में तुमने कितना पुरुषार्थ किया था। बचपन याद करो, बाल समय रवि भक्षलियो तब कीनहु लोक भयो अंधियार। अरे ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू पे जाते। तारो संकट काहू पे जाते, तारो संकट काहू पे जाते। आरो देवन आनि करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवार। अरे को नहीं जानत है जग में
संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो। हे हनुमान याद करो बचन बाल समय विभक्ष लियो तब तीन हो लोक भयो अंधियारो। बचपन में क्या क्या तुमने पुरुषार्थ नहीं किया और इस समय भगवान संकट में और तुम खेल में लगे हो। और तुमको मालूम है तुम्हारा जन्म किस काम के लिए हुआ है? बोले मुझे तो नहीं मालूम। बोले तेरा जन्म केवल राम काज के लिए हुआ है। और जैसे ही हनुमान जी के कान में ये शब्द आया कि मेरा जन्म राम काज के लिए, एकदम पर्वताकार हो गए। राम काज लगी तब अवतारा सुनत ही भयो पर्वताकार। अरे राम काज लगी तब अवतारा सुनत ही भयो पर्वताकार। रे भयो पर्वताकार सुनत ही भयो एकदम पर्वताकार हो गए। हुम हुम करने लगे। बोलो जावन जी क्या करना है? सागर को ले जाऊं, अशोक वाटिका को उखाड़ लाऊं, जानकी जी को पीठ पर बिठा लाऊं? बोले क्या करना है? जावन जी का इनमें से एक भी काम नहीं करना। फिर क्या करना है? बोले इतना करहु तात को जाई। इतना करहु तात को जाई। सीता देखी कहु शोध आ